गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा वो दिन आ गया है जो मैंने आप लोगों को बोला था मैं अपनी मम्मा से आप लोग को मिलवाऊंगी, मेरी मम्मा आप लोगों से बात करेंगी। तो आज मेरा वो दिन आ गया है और अब मैं आप लोगों को मम्मा से बात करवाती हूँ। मैं आपको भी अपनी बात बता देती हूँ कि मैं स्कूल से आई हूँ और बस काम किया और मैं अब व्लॉग बनाने लग गई हूँ मम्मा के साथ। तो अब मम्मा आपको बताती हैं अपनी लाइफ के बारे में और मेरी सिस्टर के बारे में और बाबा के बारे में, सबके बारे में मम्मा बताती हैं अभी आप लोगों को। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग। और ये देखें, ये मेरी आपी हैं, ये मेरी आपी की बहुत छोटी थी जब की पिक्चर है। और एक ये है, ये देखें, एक ये है और एक ये है। ये मेरी आपी हैं, इनमें देखें आपी की दोनों आइज़ हैं, देखें गौर से, इसमें आपी की दोनों आइज़ हैं। और ये देखें दोनों आइज़ हैं, जब पैदा हुई थी इनकी दोनों आंखें थी मेरी आपी की। ये देखें इस, और फिर ये बाद में ये फर्स्ट सालगिरह थी ना आपी की, ये सेकंड सालगिरह थी, इसमें आपी की आंख नहीं थी। तो अब मम्मा आपको बताती हैं कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। क्योंकि जब आपी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती थी, जब मैं छोटी थी, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता होता था। तो अब मम्मा को सब कुछ पता होता है, मम्मा आपको बताती हैं। मम्मा ये देखें, ये मेरी मम्मा है और ये अभी आपको बताने जाएंगी। और ये देखें मेरी आपी की रिपोर्ट्स हैं, ये देखें उम्मे हबीबा पूरा नाम इनका लिखा हुआ है, देखें। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग ना, कुछ व्लॉगर्स और कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग फेक वीडियोस बनाते हैं। तो हम आपको इस वजह से सब कुछ दिखा रहे हैं, हम आपको पूरा सब कुछ दिखा के बता रहे हैं कि ये सच है, हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है और ये हमारी लाइफ के जो जितनी बातें हैं ये सच है। देखें ये उम्मे हबीबा और मेरे बाबा फादर का नाम है मेरे शहजाद अख्तर। डेट देखें 12/12/7 2007। पूरी दिखाओ मीरा। ये देखें, ये मेरी आपी के आइस ट्यूमर है। जो दूसरी आंख में, एक तो ख़राब, मतलब एक तो निकाल दी ना डॉक्टर्स ने, एक रिमूव कर दी, एक उनकी आंख है ही नहीं। तो जो दूसरी है ना जो दूसरी है उसमें भी है 3 ट्यूमर है उसमें भी। ये देखें, ये सब इनकी रिपोर्ट्स हैं, कोई फेक नहीं है, सब आपको मैंने दिखा रही हूँ। ये देखें इसमें भी उम्मे हबीबा, कोई फेक नहीं है। और कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग फेक दिखाते हैं। देखें ये 11 मंथ्स की थी जब इनको, हम लोगों को पता चला था कि इनकी आइज़ ट्यूमर्स हैं। तो और वो भी हमें पता नहीं चला था, मेरे चाचू को पता चला था। कैसे पता चला था और फिर मम्मा को कैसे पता चला, ये मम्मा आप लोगों को बताती हैं। गाइस अब मैं आप लोगों को फाइनली मम्मा से मिलाती हूँ। मम्मा आप लोगों से बात करती हैं, जो भी बात है अपनी लाइफ की वो सब आपको बताती हैं। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना नहीं चाहती किसी को भी, ना अपने दुख किसी से शेयर करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि किसी से दुख शेयर ना करो, सिर्फ अल्लाह से दुख शेयर करो। जो अल्लाह ताला से इसलिए दुख शेयर करो क्योंकि वो दुख देता भी है और वो दुख टालता भी है। लोग होते हैं हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हंसी और मजाक में उड़ा देते हैं उनकी बात। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एहसास होता है, जो समझ सकते हैं। नहीं तो ज़्यादातर लोग ना मजाक ही उड़ाते हैं। लेकिन मैं ये इसलिए बताना चाह रही हूँ, मेरी बच्ची ने मुझे फोर्स किया कि मम्मा आप बताएं, तो इस वजह से मैं बताना चाह रही हूँ। मेरी फर्स्ट बेबी है उम्मे हबीबा। जब ये शादी के 1 साल बाद अल्लाह ताला ने मुझे उम्मे हबीबा दी। तो मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मुझे बेटा दे या बेटी दे तो मैं पहले बच्चे को अपने हाफिज़ बनाऊंगी, हाफिज़ कुरान बनाऊंगी। तो अल्लाह ताला ने मुझे बेटी दी। मुझे खुशी हुई कि अल्लाह ताला जिससे खुश होता है उसे बेटी अता करता है। तो अल्लाह ताला ने मुझे बेटी दी, 11 माह की थी। अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत हसीन मेरे को बच्ची दी। अल्लाह ताला का शुक्र है, उसने मुझे एक बच्ची से नवाजा। लेकिन बच्ची मेरी 11 मंथ की हो गई। उसके बाद मुझे पता चला कि ना है इसकी आइज़ में एक अजीब सी इसकी चमक थी।
जो अंधेरे में ज़्यादा चमक नज़र आती थी। जो हमारे चाचू को नजर आई थी। हाँ, बोले तो चमक महसूस होती थी। लोग घर वालों ने देखा तो उन्होंने मुझे कहा, तो फिर मैंने भी महसूस किया। तो जब बच्ची 11 मंथ की हुई तो हम लोग इसको हॉस्पिटल लेके गए आइस वाले डॉक्टर्स को दिखाने। तो उन्होंने कहा कि ना उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें। पापा जो थे ना वो कारखाने में मजदूरी करते थे, तो पाउडर के कारखाने में मजदूरी करते थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप छुट्टी करें, हम अपनी बच्ची को दिखाने जाएंगे वो डॉक्टर्स को। मैंने खुद भी देखा है कि उसकी आंखों से ना एक चमक सी महसूस होती है। अल्लाह ताला ने जो हमारी आंख में एक छोटा सा नूर का दायरा बनाया है ना, वहाँ से चमक आती थी। तो इस वजह से फिर हम उनके पापा ने छुट्टी करी। हम लोग अपने करीबी हॉस्पिटल लेके गए जो हमारे इलाके के करीब है, जो हमारे इलाके में ही है। तो हम वहाँ लेके गए तो उन्होंने हमें आगे रेफ़र कर दिया दूसरे हॉस्पिटल में। उसी दिन हम फिर दूसरे हॉस्पिटल गए। इनके पापा ने बोला बाबा ने कि हमारे को छुट्टी नहीं मिलेगी, ऐसा करते हैं हम आज ही वहाँ से भी होके आ जाते हैं। फिर हम लोग वहाँ गए। वो थोड़ा हमारे एरिया से थोड़ा दूर हो जाता है। हम वहाँ गए, वहाँ पर हमने अपनी बच्ची की आइज़ दिखाई। 11 मंथ की थी हमारी बच्ची। तो वहाँ दिखाई तो उन्होंने भी कहा कि ना ऐसा करें आप ना उन्होंने जिना रेफ़र कर दिया। कराची का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पर जिना हॉस्पिटल। तो उन्होंने वहाँ रेफ़र कर दिया। फिर हम लोग जिना चले गए, दोनों हस्बैंड वाइफ जिना चले गए अपनी बच्ची को लेके। जब हम जिना गए तो वहाँ भी उन्होंने इसी तरह किया कि पहले एक रूम में हमने दिखाया डॉक्टर्स को। तो डॉक्टर्स ने कहा कि ना है ये आप ऐसा करें आप रूम नंबर 2 में चली जाएं, वहाँ बड़े डॉक्टर हैं। वहाँ उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने रूम नंबर 3 में भेज दिया। जब वहाँ डॉक्टर बैठे हुए थे 2-4, उन्होंने देखा माशाल्लाह मेरी बच्ची अल्लाह ताला ने बहुत हसीन खूबसूरत अल्लाह ताला ने दी थी। अल्लाह की रज़ा, मैं राज़ी हूँ अल्लाह की रज़ा में, क्योंकि अल्लाह जो करता है जितना देता है दुख वो इंसान को उतना ही देता है जितना इंसान बर्दाश्त कर सकता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ना आपकी बच्ची को आइस ट्यूमर है, ये एक तरह का कैंसर होता है, ये आँखों में होता है, यो आँखों के पर्दे में है ये। तो इस वजह से ना आपकी बच्ची की एक आँख ब्लाइंड हो चुकी है। तो आप ना ऐसा करें, आप उन्होंने हमें एड्रेस दिया, कहने लगे आप आँख रिमूव करवाएँ। 1 वीक में आपने आँख रिमूव भी करानी है और ना हम आपको एक हॉस्पिटल का एड्रेस देते हैं। जिना वालों ने कहा वहाँ ले जाएँ आप, वहाँ ना वो आप लोगों के ना आपको समझाएँगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपको बताएँगे कि अब आपने क्या करना है। तो उन्होंने आँख रिमूव करने का कहा तो मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि मैं कितनी तकलीफ़ में थी कि जब मैंने ये सुना कि मेरी बच्ची की फर्स्ट टाइम मुझे ये महसूस हुआ, मुझे पता चला कि आँखों में भी कैंसर होता है, बीमारी होती है, ट्यूमर्स होते हैं। तो मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि मेरी ज़िंदगी का कितना दर्दनाक लम्हा था वो, कि मेरी फर्स्ट बेबी मेरी गोद में और ना इस तरह से जब उन्होंने मुझे कहा कि आँख रिमूव करवानी है तो मैं बहुत तकलीफ़ में आ गई। मेरी आँखों के आगे अंधेरा आ गया, ऐसा लगा जैसे बस मेरी दुनिया ख़त्म हो गई। समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, कहाँ जाना है, किस तरह से कैसे होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आप यकीन करें वो हॉस्पिटल हमारे घर से 1-1.5 घंटा दूर है। 1-1.5 घंटे की दूरी, हॉस्पिटल से घर आने में 1 घंटा लगता है। तो 1 घंटा घर आने में मुझे इतनी तकलीफ़ और इतनी अज़ियत महसूस हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। जब मैं घर पहुंची तो मैं बहुत शदीद बिलख के रोने लग गई, बेख्तियार रोने लग गई आवाज़ से। पता नहीं किस तरह मैं रो रही थी, मुझे नहीं पता। घर वाले सारे, मेरे पेरेंट्स का घर बिल्कुल मेरे घर के सामने था। वो अपने पेरेंट्स के घर जाके मैं रोने लग गई। सब पूछने लग गए, बहन भाई वगैरह सबकी क्या बात है, क्या कहा डॉक्टर्स ने, हमें बताओ। तो मेरे मुंह से ही नहीं निकल पा रहा था कि ऐसा ऐसा मसला है, ऐसे आँख रिमूव करानी है। फिर हम लोगों ने, मैंने इनके बाबा से कहा, अम्मी ने, भाइयों ने, बहनों ने, सब ने हिम्मत बढ़ाई, हौसला दिया। सब ने कहा कि नहीं, अल्लाह ताला ने मुश्किल वक्त दिया तो मुश्किल वक्त टालने वाला भी वो है, तुम हिम्मत करो। जहाँ उन्होंने बोला है, जिस हॉस्पिटल में बोला वहाँ लेके जाओ।
फिर हम लोगों ने इसकी आँख रिमूव करवाई एक हॉस्पिटल से। जब जिस दिन आँख रिमूव होनी थी, पूरी रात मैं अपनी बच्ची की दोनों आँखें देखती रही कि आज तो एक सुबह एक रह जाएगी। कैसे होगा, कैसे महसूस होगा मुझे, कैसे मेरी ज़िंदगी कटेगी। मैं पूरी रात अपनी बच्ची को गोद में लेके उसको यही तकती रही कि मेरी बच्ची की दो आँखें सुबह एक रह जाएगी। सुबह डॉक्टर ने ऑपरेट किया, यकीन करें जिस डॉक्टर ने ऑपरेट किया वो भी रोने लग गया। उनकी भी आँखों से आंसू बहने लग गए कि अल्लाह ताला ने इतनी हसीन बच्ची दी है, हमसे खुद वो हो रहा है कि हम कैसे इसकी आँख का ऑपरेशन करें। और माशाल्लाह ज़हीन इतनी, आपको मैं बता नहीं सकती, 11 मंथ में मेरी बच्ची बोलने भी लग गई थी, चलने भी लग गई थी। 1 साल में भी 1 महीना बाकी था, लेकिन मेरी बच्ची बातें भी करती थी और चलती भी थी। तो फिर उन्होंने आँख का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके एक बंदा अलाउ था, मैंने ज़बरदस्ती अपनी माँ को रोका। मैंने बोला नहीं, मैं अपनी माँ के साथ रहूँगी, मैं अकेली नहीं रह सकती अपनी बच्ची के साथ। इतनी हिम्मत और इतना हौसला मेरे अंदर नहीं है। मेरी मम्मा मेरे साथ थी। आँख का ऑपरेशन करा, उन्होंने आँख रिमूव करी। जब आँख रिमूव करी तो वो मेरे हाथ में दे दी उन्होंने, बस मैं गिर गई। मुझे नहीं पता ज़मीन पे कब मुझे होश आया कब नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। तो जब पहली पट्टी थी उसकी आँख में बंधी हुई, तो पट्टी खुल रही थी, तो मैं चीखें मार मार के रो रही थी कि पता नहीं उससे देखा भी जाएगा कि नहीं देखा जाएगा। मेरी बच्ची की आँख की जब पट्टी खुलेगी, जब मेरी बच्ची की आँख की पट्टी खुली तो एक आँख नहीं थी मेरी बच्ची की, रिमूव कर हो चुकी थी। सिर्फ एक आँख की जगह सिर्फ एक गड्ढा था। फिर उसके बाद कैंसर हॉस्पिटल, चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल था, वहाँ गए हम लोग। वहाँ इसको कीमो लगी, कीमोथेरेपी स्टार्ट करी उन्होंने। तो जब मैं वहाँ गई तो वहाँ मैंने और बच्चे देखे, किसी की हड्डियों में, किसी के ब्रेन में, किसी के ब्लड में, बहुत सारे बच्चे थे जिनको कैंसर था, जिनकी कीमोथेरेपी हो रही थी। तो मेरे सामने ही काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते थे कि रोज़ाना हम लोगों को जाना होता था। सुबह 7 बजे जाके बैठ जाते थे हम लोग, तो वो कीमो बनाते थे। 5 बजे, 2 बजे या 4 बजे, 3 बजे स्टार्ट करते थे वो, तो लगते 5 या 6 बज जाते थे। बिल्कुल एक-एक करके ड्रॉप डालते थे बच्चे के जिस्म में। तो जब पहली बार मेरी बच्ची को पहली कीमो लगी, उन्होंने इसको पहली कीमो में जब इसके हाथ में कैनोला लगाया, मैं बहुत शदीद रो रही थी, बहुत तकलीफ़ में थी कि अल्लाह ताला मेरी बच्ची और इतनी मज़ीद कितनी तकलीफ़ें देखेगी और मैं देखूँगी। इसी तरह से जब वो लोग कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई, फिर जगह जगह हर नस में कैनोला पास करना, नसें सारी वो हो गई थी, कैनोला पास नहीं हो पाता था। बहुत तकलीफ़ दे मरहला था, बहुत तकलीफ़ दे दिन थे। सुबह 7 से जाती थी मैं, शाम को 6 बज जाते थे। उसको कीमो लगवा के आती थी। फिर जो कीमो के साइड इफ़ेक्ट थे बहुत ही ज़्यादा बुरे, जिससे बच्चों को वोमिटिंग हो जाती थी, बहुत शदीद वोमिटिंग। 103 पे बुखार, 103 से ऊपर, 102 से ऊपर बुखार हो जाना, मोशन लग जाना। 11 माह की मेरी गोद में बच्ची थी, ना खा सकती थी ऊपर का, ना पी सकती थी, मुंह पूरा पक जाया करता था कीमो से। तो ज़ाहिर सी बात है, चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल था, बच्चे थे वहाँ, एडमिट भी होते थे। कीमो के बाद कीमो की साइड इफ़ेक्ट से जो बच्चे आते थे वो भी होते थे। काफ़ी सारे बच्चों की डेथ भी हो जाती थी। गाइस, अब ये तो हमने यहाँ पर वाइंड अप कर दी है। तो अब आप लोगों को अगर हमारी कहानी में इंटरेस्ट है तो आप हमें बताएं, हम आगे और आप लोगों को बताएंगे। और आगे बहुत मामले हुए हमारी लाइफ में, और अभी बाबा का भी इतना मसला हो गया था, बहुत मसले मसाइल थे हमारी ज़िंदगी में। आप लोगों को अगर हमारी कहानी सुनने में इंटरेस्ट है तो आप लोग हमें बताइएगा, हम आगे शेयर करेंगे। और प्लीज़ हमें लाइक
सब लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट करें हमें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमें सपोर्ट करें, क्योंकि देखें आप लोगों को अभी ये कहानी सुन के आप लोगों को खुद महसूस होगा कि तो क्या है क्या नहीं है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग हमें सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।